बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। मैंने आपसे अर्ज़ किया था और अब वो खबर दुरुस्त साबित होती जा रही है। मियां नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने लंदन में मौजूद और अदालती फैसले के मुताबिक मफरूर मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि वो एक अजाब में मुब्तला हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर गुजरने वाला, उनका ये दावा है, हर दिन उनके लिए एक अजाब की सी सूरत हाल है और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू। मैंने आपसे कहा था कि मियां नवाज शरीफ अब लंदन में पाकिस्तानी सहाफियों से एक एक करके या 2 से 3 के ग्रुप की शक्ल में मुलाकातें कर रहे हैं। और इस मुलाकात के हवाले से मैंने पहले ही आपको खबर दी थी कि मियां नवाज शरीफ ने पहले भी एक मुलाकात की, एक सर्वे भी किया है। अब अजहर जावेद साहब ने खबर दी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनसे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की है। कुछ गुफ्तगू है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने की है ऑफ द रिकॉर्ड, और कुछ गुफ्तगू है जो ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि उसको अजहर साहब ने हम तक पहुंचाया है, उसकी खबर दी है। और कुछ चीजों के लिए अहम तरीन यह है कि मियां साहब ने एक सहाफी को बुलाया, उससे मुलाकात की। दुनिया न्यूज, दुनिया ग्रुप के इंटरनेशनल अफेयर्स के हेड अजहर जावेद साहब गए, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद खबर का एक हिस्सा दुनिया अखबार में पब्लिश होता है और खबर के एक हिस्से के हवाले से अजहर साहब बताते हैं कि यह ऑफ द रिकॉर्ड है। लंदन में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से तफसीली मुलाकात, बयानिए पर कायम और जमहूरी जिद्दोजहद के लिए पुरअज़्म, आने वाले दिनों में सियासत में क्या होने जा रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू। मियां नवाज शरीफ, मैंने आपसे कहा कि मुसलसल राब्ते भी कर रहे हैं, दोनों भाई मिलके गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। इसलिए मैंने अपनी वीडियो के थंबनेल पर आपको लिखा हुआ दिखाया था, अच्छा शरीफ बुरा शरीफ, तो यह आपको नजर आ रहा है क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब कुछ हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। जल्द पाकिस्तान वापसी के लिए पुरउम्मीद, जिला वतनी को अजाब करार दे दिया, अहम फैसले जल्द मुतवक्के, स्टे ट्यून्ड, ये अजहर जावेद साहब ने बताया है। और इस पर अजहर जावेद साहब ने जो खबर हमसे शेयर की है, अगर आप उस खबर को देखें तो अजहर साहब हमें यह बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ये बात की, दुनिया अखबार में खबर पब्लिश करते हुए, रिपोर्ट करते हुए अजहर साहब कह रहे हैं कि महंगाई की दलदल में धकेल दिया इस हुकूमत ने, और वो नून लीग का जो कायम मकाम सेक्रेटेरिएट है उसमें दुनिया न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। वोट को इज्जत दो के बयानिए पर मियां साहब का कहना है कि वो कायम है और पाकिस्तान से एक दिन भी दूर रहना, मियां नवाज शरीफ साहब का यह दावा है कि उनके लिए अजाब से कम नहीं, लेकिन जमहूरी जिद्दोजहद में इसको बर्दाश्त कर रहा हूं। मियां साहब ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए अजाब है और इस चीज को बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि मियां साहब एक जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब मियां साहब की जमहूरी खबर आगे और भी है, लेकिन मियां साहब की जमहूरी जिद्दोजहद पे बात करते हैं और इस अजाब पे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुब्तला हैं, इस पर बात करते हैं। तो पहले जमहूरी जिद्दोजहद, मियां साहब जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। जमहूरी जिद्दोजहद के लिए कुछ अर्सा पहले मियां साहब ने अपनी जमात के रहनुमाओं को बुलाया था, बुलाकर उनसे हलफ पर बात की थी और हलफ पर बात करके मियां साहब ने कहा था जाके जनरल बाजवा को, जो मुजरिम हैं, इमरान खान को मुसल्लत करने के, कौम पर महंगाई का अजाब मुसल्लत करने के, कौम को इस वक्त एक डिक्टेटरशिप जैसी सूरत हाल का सामना है, इसके मुजरिम भी जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जाके उनको वोट दे देना, उनकी एक्सटेंशन पर वोट कर देना, जो जस्टिस खोसा साहब ने किया था। उसके बाद मामला पार्लियामान में, तो मियां साहब ने कहा था जाओ जाके मुजरिम को वोट दे दो, और मियां साहब ये जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। मियां साहब की जमहूरी जिद्दोजहद कितनी जमहूरी है इसका हमें पता है, हम बच्चा जमूरा हैं, इसलिए हम इस बात को जानते हैं और हमेशा से जानते हैं। लोग भूल जाते हैं, लेकिन मियां साहब की तमाम चीजें हमारे सामने हैं और गुज़श्ता गुज़श्ते की चीजें तो बहुत ताजा हैं। मियां साहब जिस अजाब में मुब्तला हैं, मुल्क से बाहर रहने के अजाब में मुब्तला, इस अजाब में मियां साहब को किसी और ने नहीं डाला। इस अजाब में मियां साहब खुद अदालत जाकर मुब्तला होने के लिए गए। मियां साहब अदालत गए और कहा मैं पाकिस्तान से बाहर एक अजाब में मुब्तला होना चाहता हूं, मैं एक अजाब में मुब्तला होना चाहता हूं कि अपने लोगों से दूर रहूं, अपने लोगों को मैं इस हुकूमत के, इमरान खान की हुकूमत के महंगाई के अजाब में पिसता, जलता, कुड़ता, मरता देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझ पर अजाब मुसल्लत हो जाए वतन से दूरी का, तो मुझे वतन से दूर जाने दीजिए। क्योंकि मियां साहब जिस बीमारी के साथ गए थे, जिसमें उनके डॉक्टर अदनान के मुताबिक वो इतने बीमार थे कि चंद मिनट्स खड़े नहीं रह सकते थे, और डॉक्टर अदनान को डर था कि मियां साहब को हम खुदा ना खास्ता खो ना दें।
मियां साहब उस बीमारी के बाद अब वहां जाकर ठीक है और मियां साहब बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं हमें। तो मियां साहब एक अजाब में मुब्तला हैं। इस अजाब में मुब्तला होने के हवाले से अदालत ने मियां साहब को मौका दिया और अदालत ने मियां साहब से कहा कि मियां साहब आप वापस आ जाइए। यह मौका अदालत ने मियां साहब को एक से ज्यादा बार दिया, 24 जून को दिया और उनकी अपीलें खारिज करके सजाएं बहाल कर दी और कहा कि वो मफरूर हैं। अदालत उनको पहले भी बुला चुकी है लेकिन वो अदालत की रूबरू पेश नहीं हो रहा, एहतराम नहीं कर रहा अदालतों का, इसलिए उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से अदालत ने उस मौके पर कहा था कि अदम हाजिरी की वजह से नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, उनकी सजाएं बहाल हो चुकी हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज अदालत में पेश हो रहे हैं। उन लोगों का केस नवाज शरीफ के केस से अलग कर दिया गया। फैसले में मजीद क्या कहा गया यह याद रखिएगा 24 जून के फैसले में कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वापस आएं या पकड़े जाएं तो अपील बहाली की दरखास्त दे सकते हैं। नवाज शरीफ के मफरूर होने की वजह से दरखास्तें खारिज करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। एक तो यह हुआ था और इससे भी पहले यह मैं आपके सामने एक और चीज रख रहा हूं, अगर आप इसे देखें तो यह मियां नवाज शरीफ 10 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब किया गया था और अदालत ने बुलाया था। तो मियां साहब को अदालतें बुला रही हैं और कह रही हैं आप अपना अजाब खत्म करें, अपनी मुसीबत खत्म करें, अपने लोगों के दरमियान आ जाएं, अपनी सजा भुगतें। मियां साहब को उनके सियासी मुखालिफिन चैलेंज कर रहे हैं कि आए पाकिस्तान, पाकिस्तान आकर तमाम सजाएं भुगतें। मियां नवाज शरीफ को लंदन में हुक्म कह रहे हैं जाएं पाकिस्तान, यानी मियां नवाज शरीफ को हम तो बुला रहे हैं, मियां नवाज शरीफ जहां बैठे हुए हैं वहां पर लोग कह रहे हैं जाएं पाकिस्तान, आप यहां नहीं रह सकते। लेकिन मियां नवाज शरीफ वहां रहना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए उनका वहां पर रहना जरूरी है। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था और कहा था कि मियां साहब वहां रहकर इलाज कर रहे हैं इस हुकूमत का, जब इस हुकूमत का इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो मियां साहब वापस आ जाएंगे। और मियां साहब के हवाले से हम आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे क्या, यह बात की बात है, लेकिन हर चंद रोज के बाद हमें यह पता चलता है कि मियां साहब का अहम शख्सियत से राब्ता हुआ, मियां साहब ने इनडायरेक्टली किसी कासिद के जरिए अहम शख्सियत से राब्ता किया। तो मियां साहब जो हैं जिस अजाब में मुब्तला हैं उसके बारे में दावे तो सामने आ रहे हैं, लेकिन मियां साहब की इस वक्त जो कंडीशन है उस कंडीशन का सही अंदाजा आप इन तमाम गुज़श्ता कुछ अरसे के इवेंट्स से लगा सकते हैं। एक काम और हो रहा है, वो काम ये हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी हमारे कुछ सहाफ़ी काम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था पहले ये हुआ था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने टास्क दिया और कुछ सहाफ़ियों ने बताना शुरू किया। मैं आपको बार बार बताता कि ये लोग मिलके खेलेंगे और ये तमाम काम सहाफ़ियों से करवाया जाएगा। अब यही काम हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी एक बयानिया डेवलप किया जा रहा है कि बिलावल को जो है ऊपर लाया जा रहा है, इमरान खान से मुख्तदिर हल्के नाराज हैं। कहा यह जा रहा है कि एक साहब हैं, इनका नाम है बहादुर खान सहर, ये खैबर पख्तूनख्वा में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे और ये अगर चले गए हैं अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस, तो ये खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी विकेट गिराई है इमरान खान की। इन साहब के हवाले से क्लियर होना जरूरी है कि 2018 के इलेक्शन में इनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये आजाद लड़े, पीटीआई के कैंडिडेट से हार गए और ये पीपल्स पार्टी से आए थे। इन तमाम तर हालात की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। तो मुश्किलात हैं। हुकूमत इस वक्त बहुत सारे फ्रंट्स पर बड़ी बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है, एक आम आदमी उसकी वजह से सफर कर रहा है, लेकिन हमारे यहां जो फेक न्यूज है उसका जोरों पर है और यह आने वाले दिनों में आपको मजीद नजर आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग।